नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने अब प्रयागराज में भी दस्तक दे दी है। लाखों की संख्या में टिड्डी दल को गांव और रियासती इलाकों में आता देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और लोग अपने अपने घरों में छिप गए। किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए शोर शराबा भी किया। कई गांवों में दिखाई दिया टिड्डी दल। टिड्डियों का दल यमुना पार के कोरांव इलाके से प्रयागराज के कल्याणपुर, इटावा और सुहागी गांव में पहुंचा। उधर झूसी के छतनाग, मुंशिकापुरा और सोनौटी गांव में भी टिड्डियों के दल को देखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि टिड्डियों का दल 3 से 4 किलोमीटर के इलाकों में मंडरा रहा था। जब टिड्डियों के काफिले की सूचना संबंधित अधिकारियों की टीम को लगी तो वो प्रभावित इलाके में पहुंच गए। टिड्डियों के बैठने से पहले ही खेतों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। रासायनिक दवाओं के टैंकर भेजे गए और एहतियातन देर रात तक इनके छिड़काव का काम चलता रहा। टिड्डी कीट समूह में चलते हैं और ये एक के दिन अंदर 100 से 150 किलोमीटर का सफर तय कर लेती हैं। टिड्डी दल सामूहिक तौर पर लाखों की संख्या में झुंड बनाकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। खास तौर पर इनका निशाना हरे पत्ते होते हैं। आमतौर पर ये दिन ढलने के वक्त आते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं। इनके रुकने की जगह पेड़, झाड़ियां और फसलें होती हैं। अगली सुबह वे अपना आगे का सफर शुरू करती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसी वक्त इन पर दवा का छिड़काव करना चाहिए। हवाओं के बदले रुख के कारण एक बार फिर टिड्डियों का एक छोटा दल प्रयागराज की तरफ बढ़ने लगा, जो चित्रकूट से उड़ान भरते हुए कौशाम्बी होते प्रयागराज में पहुंच चुका है, जबकि दूसरा दल मध्य प्रदेश की ओर चला गया। प्रयागराज के हंडिया में मौजूद टिड्डियों पर रसायन का छिड़काव किया गया, जिसमें से बची हुई टिड्डियां चित्रकूट में आकर 2 हिस्सों में बंट गईं। इसमें एक दल मध्य प्रदेश की ओर चला गया, जबकि एक छोटा दल प्रयागराज की तरफ आ गया। यदि रसायन का इस दल पर छिड़काव हो जाएगा तो यह समाप्त हो जाएंगी। छोटे टिड्डी दल में टिड्डियों की संख्या 50,000 से 1 लाख तक हो सकती है, जिनसे बचाव के लिए थाली और ढोल बजाकर शोर मचाना और खरपतवार को जलाकर धुआं करना शामिल है। नीम की पत्ती, सुरती की गांठ और लहसुन के संयुक्त घोल को उबालकर छिड़काव करने से फसल को बचाया जा सकता है। गोबर के घोल का छिड़काव भी काफी असरदार होता है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। इलाहाबाद कौशाम्बी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से चले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं विदेश से। अब उनके आने से किसानों की फसल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जहाँ बैठ जा रहे हैं, लकड़ी को कुदर दे रहे हैं, जो फलदार वृक्ष उनको कदर दे रहे हैं, फल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसानों की रीढ़ तोड़ दे रहे हैं। ये उनको कोई बुलाया नहीं है, ये स्वतः आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसके लिए वैज्ञानिक सोच का विषय है, वैज्ञानिक शोध का विषय है। ये जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के जो डिपार्टमेंट इसका बना हुआ वो इस पर विचार कर बताया। लेकिन ये कि मैं ये देख रहा हूँ नुकसान बहुत हो रहा है, लगातार हो रहा है नुकसान। कहीं पाकिस्तान की चाल तो नहीं इसमें कुछ? नहीं, इसमें पाकिस्तान भी तो ग्रसित इससे है। पाकिस्तान भी है, ऐसा नहीं है। गल्फ खाड़ी से आए हैं तो पाकिस्तान भी है। हर चीज़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं देखा जाता है। पाकिस्तान का नहीं है, ये समझिए कि एक तरह से प्राकृतिक आपदा का एक अंग है ये भी। जिस तरह कोरोना वायरस का है, इस तरह ये भी एक। क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र सिंह हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैं महामंत्री हूँ।